है श्री राम, ज्येष्ठ का महीना, और यह ज्येष्ठ का महीना 5 मई 2026 से प्रारंभ होकर और 23 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें अधिक मास होने के कारण 8 मंगलवार होंगे। तो शहरी क्षेत्र में इसको बड़े मंगलवार बोलते हैं। क्यों बड़े मंगलवार? तो इसी ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन भगवान श्री राम महाप्रभु का दर्शन हुआ था हनुमान जी को, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए थे कि देखो मेरे इष्ट, मेरे आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और मिलन हुआ था। इस कारण से इसको बड़ा इस ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का बड़ा महत्व है। और दूसरा कारण बताए कि भीम की परीक्षा लिए थे बूढ़े बंदर के रूप में, तो बुढ़ा मंगल भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में बोलते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है। इसमें जो 8 मंगलवार हैं, इन 8 मंगलवारों की बात बताता हूं। पहले मंगलवार को क्या करें? तो प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके और रक्त वस्त्र, लाल कपड़े या ऑरेंज वाले कपड़े धारण करें। फिर भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर भगवान राम की पूजा करें। फिर हनुमान जी के चरणों में जाकर राम राम बोलकर और ऑरेंज रंग, संतरे रंग की सिंदूर, चमेली का तेल लेकर और सबसे पहले हनुमान जी के मस्तक पे लगाना चाहिए। फिर दोनों हाथों पे, फिर इस प्रकार से दोनों चरणों में लगाकर और बाएं चरण के थोड़े से सिंदूर लेकर और अपने माथे पे लगानी चाहिए। फिर हनुमान जी को खुश करने के लिए गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले 5 मई को जो पहला मंगलवार है, उस मंगलवार को गुड़ और चने का भोग लगाएं और पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। पान के बीड़े से क्या होता है? तो बोले शत्रुओं का नाश होता है। जीवन में शत्रु बहुत सारे होते हैं, तो हरेक भोग के बाद भोग लगाएं, चाहे नारियल का भोग लगाएं, केले का, अंत में पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। पान के बीड़ा से शत्रुओं का नाश होता है। दूसरे मंगलवार को क्या करे आदमी? तो बोले मोतीचूर के लड्डू। हनुमान जी को दूसरे मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू। और तीसरे मंगलवार को क्या करे? तो बोले नारियल लेकर के और उसमें धागा लपेटकर, और एक ध्यान रखे कि उस नारियल का मुख अपने तरफ होना चाहिए। उसका मुख जिसमें आंखें होती है अंदर, तो वो पहचान होती है, अपने तरफ रखो। तो नारियल के करने से क्या है? अर्पण करने से परिवार की रक्षा होती है। ये तीसरे मंगलवार की बात बता दी है। और चोला चढ़ाओ, पान का बीड़ा चढ़ाओ ही शत्रुओं के नाश के लिए। चौथे मंगलवार को क्या करे? तो आदमी केले का भोग लगाए। 1 दर्जन या आधा दर्जन केला लेकर चोला चढ़ाने के बाद भोग लगाए और 1 पान का बीड़ा अवश्य करे, क्योंकि शत्रु हमेशा बने रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक शत्रु है। 5वें को इस प्रकार से क्या करे? तो उस समय फल, कोई सेव फल मिल जाए तो उस सेव फल का भोग लगाएं और पान का बीड़ा, उस दिन पान का बीड़ा। 5वें को बताए कि मीठी खीर का भोग अवश्य लगाए, उसमें केसर इत्यादि डाल करके। और मीठी खीर का भोग लगाने से धन की वृद्धि होती है, धन धान की वृद्धि होती है, धनवान होता आदमी। और पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाए। फिर अगले मंगलवार को इस प्रकार से चूरमा के लड्डू से क्या है? मन की प्रसन्नता होती है, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। मन आदमी का दुखी होता है, तो बोले मंगलवार को चूरमा के लड्डू चढ़ा दे। और मंगलवार को अगला मंगलवार क्या है? तो बोले इमरती अर्पण करें, फिर पान अर्पण करें। तो इस प्रकार से, और जो मंगल अंतिम में बच जाए तो उस मंगलवार को
लंबे वाले चावल, उसमें केसर इत्यादि डाल करके मीठे चावल का भोग लगाए तो हनुमान जी इस प्रकार से बड़े प्रसन्नचित होते हैं। तो ये हनुमान जी के प्रिय भोज्य पदार्थ है। तो अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर करने के लिए, धन धान की प्राप्ति के लिए जो 5 मई से 23 जून तक जो 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, इन 8 मंगलवारों को प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रणाम करें और चोला चढ़ाएं और जो वस्तुएं बताए उन वस्तुओं को अर्पित करें और राम नाम की माला अवश्य करें, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। राम राम 1 राम राम 2 करके, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जय श्री राम।